21 अप्रैल 2026 बेंगलुरु की एक शांत दोपहर। परिंदों की चहचहाहट। दोपहर के ठीक 2 बज रहे थे, तभी एक खिड़की से काला धुआं उठा और बेंगलुरु का अनजाना पूरा इलाका एक ऐसी चीख से दहल उठा जिसने वहां मौजूद हर इंसान के खून तक को जमा दिया। ये 27 साल की प्रेमा है। इसने अपने बॉयफ्रेंड को बेड पर जिंदा जला दिया। To be a romantic gesture turned into a calculated act of brutality. आंखों पर पट्टी बांधकर उस पर मिट्टी का तेल छिड़ककर महिला ने उसे जिंदा जला डाला। पड़ोसियों ने देखा कि एक घर से भयानक आग की लपटें निकल रही हैं। इसी बीच उस जलते हुए घर से 27 साल की एक लड़की जिसका नाम प्रेमा था, बिना कपड़ों के बदहवास हालत में बाहर भागी। वो कांप रही थी, चिल्ला रही थी। उसे ऐसे देखकर एक पड़ोस की महिला ने तुरंत उसे ढकने के लिए कपड़े दिए। शुरुआत में सबको लगा कि ये एक भयानक शॉर्ट सर्किट या किचन का हादसा है, लेकिन जब दमकल कर्मी उस घर के बेडरूम में दाखिल हुए तो वहां का मंजर किसी हॉरर फिल्म से भी ज्यादा डरावना था। बिस्तर पर एक 27 साल के युवक किरण की लाश पड़ी थी, लेकिन ये कोई सामान्य मौत नहीं थी। किरण के हाथ हथकड़ी जैसी बेल्ट से बंधे थे, पैर रस्सी के जरिए कुर्सी से जकड़े हुए थे और आंखों पर एक काली पट्टी बंधी थी। जिस बंद कमरे में थोड़ी देर पहले गुलाब के फूलों की खुशबू आ रही थी, थोड़ी देर पहले किरण के लिए जो पल किसी फेरी टेल से कम नहीं था। उसे लग रहा था कि उसकी प्रेमिका उसे एक वेस्टर्न स्टाइल प्रपोजल का सरप्राइज देने वाली है, लेकिन वो इस बात से पूरी तरह अनजान था कि जिस बिस्तर पर वो प्यार की उम्मीद में लेटा था वही उसकी चिता बनने वाला था। जिस कमरे में खुशबूदार मोमबत्तियां जलनी चाहिए थी, वहां से अब इंसानी मांस के जलने की रूह को कपा देने वाली दुर्गंध आ रही थी। जिसे दुनिया पहली नजर में एक रोमांटिक सरप्राइज समझ रही थी, वो असल में प्यार के नाम पर बुना गया एक खौफनाक डेथ ट्रैप था। हकीकत में यह प्यार का खूबसूरत अंत नहीं, बल्कि प्यार के नाम पर किया गया एक कोल्ड ब्लडेड मर्डर था। तो स्वागत है आपका एक्सपोज्ड में, जहां आज हम उस बहरूपीय चेहरे से नकाब हटाएंगे जिसने रोमांस की आड़ में मौत का दिल दहला देने वाला खेल खेला। इस केस की गहराई तक पहुंचने के लिए हमने डीसीपी एल नागेश के ऑफिशियल स्टेटमेंट्स, एफएसएल रिपोर्ट और प्रेमा के फोन से मिले उस लाइव मर्डर वीडियो के डिटेल्स को ध्यान से स्टडी किया है। यह केस भारत के उन दुर्लभ मामलों में से एक है जहां बीडीएम और सेक्सुअल फैंटेसी का इस्तेमाल जान लेने के लिए एक हथियार के रूप में किया गया। तो कहानी शुरू होती है राजाजी नगर के एक मोबाइल सर्विस स्टोर से, जहां प्रेमा और किरण दोनों एक साथ काम कर रहे थे। किरण, जो तुमकुरू जिले का रहने वाला था, स्वभाव से शांत और मेहनती था। वह बेंगलुरु अपने माता पिता के लिए एक बेहतर जिंदगी का सपना लेकर आया था। उसके दोस्तों के मुताबिक किरण एक ऐसा इंसान था जो कभी किसी का दिल नहीं दुखाता था। फिलहाल राजाजी नगर के मोबाइल कस्टमर सर्विस स्टोर वोडाफोन आई में किरण और प्रेमा साथ काम करते थे, लेकिन इस ऑफिस में एक और शख्स था जो हर वक्त उनके साथ रहता था, प्रेमा का अपना सगा भाई। भाई को पता था कि किरण और प्रेमा अच्छे दोस्त हैं। वो साथ में लंच करते थे, ऑफिस में भाई बहन की तरह रहते थे, लेकिन उसे इस बात की भनक तक नहीं थी कि उनकी दोस्ती के पीछे एक जुनून भरा अफेयर चल रहा है। रिश्ते की शुरुआत इसी साल 14 फरवरी 2026 को हुई थी, जब वैलेंटाइंस डे के दिन किरण ने प्रेमा को प्रपोज किया। शुरुआत में सब कुछ किसी फेरी टेल जैसा था, लेकिन धीरे धीरे किरण को एहसास हुआ कि प्रेमा का स्वभाव बहुत झगड़ालू है। वो बात बात पर उससे झगड़ा करती थी। वो चाहती थी जैसा मैं कहूं किरण वैसा ही करे, और इस बात से धीरे धीरे किरण परेशान होने लगा था, जिसके चलते एक दिन परेशान होकर उसने प्रेमा को ब्लॉक कर दिया और अपनी पुरानी गर्लफ्रेंड, जिसको उसने प्रेमा के लिए छोड़ दिया था, उससे वापस बात करना शुरू कर दिया। वहीं प्रेमा के लिए किरण सिर्फ एक बॉयफ्रेंड नहीं, बल्कि उसका पूरा वजूद बन चुका था। वो किरण को खुश करने के लिए 4.5 लाख की एक स्पोर्ट्स बाइक और एक महंगा स्मार्टफोन गिफ्ट करने का सपना देख रही थी,
लेकिन क्या आप सोच सकते हैं कि जो लड़की अपने प्रेमी पर लाखों खर्च करने को तैयार थी, वही उसके शरीर पर पेट्रोल डालने की तैयारी कर रही थी। रिश्ते में दरार तब आई जब किरण ने प्रेमा से दूरियां बनानी शुरू कर दी। पुलिस के मुताबिक किरण प्रेमा को इग्नोर करने लगा था और उसके कॉल्स का जवाब नहीं देता था। प्रेमा की सबसे बड़ी दुश्मन बनी उसकी ओवरथिंकिंग। उसे शक होने लगा कि किरण अपनी एक्स गर्लफ्रेंड के संपर्क में है और मुझे धोखा दे रहा है। एक दिन प्रेमा ने सोशल मीडिया पर किरण को अपनी एक्स गर्लफ्रेंड के साथ पार्टी करते हुए भी देख लिया। यह प्रेमा के लिए एक मेंटल ब्रेकडाउन का पल था। किरण ने प्रेमा का नंबर तक ब्लॉक कर दिया था। यहीं से प्रेमा के भीतर का हैवान जाग उठा। उसने तय कर लिया कि अगर किरण मेरा नहीं तो वो इस दुनिया में किसी का भी नहीं रहेगा। उसने अगले 2 दिनों के अंदर इस मर्डर की ऐसी साजिश रची जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। उसने किसी दूसरे नंबर से किरण को कॉल किया और उससे माफी मांगी। उसने उसे यकीन दिलाया कि वो अब झगड़ा नहीं करेगी और उसे खास सरप्राइज देना चाहती है। वो बेशक उसके साथ न रहना चाहता हो, लेकिन वो उससे मिलना चाहती है, उसे बाइक देना चाहती है। वहीं किरण, जो अपनी होने वाली 4.5 लाख की बाइक के सपने देख रहा था, प्रेमा की बातों में आ गया। उसे नहीं पता था कि वो बाइक लेने नहीं बल्कि अपनी आखिरी सांसें गिनने के लिए अनजानापुरा जा रहा है। उधर प्रेमा ने किसी पेशेवर अपराधी की तरह तैयारी कर रखी थी। उसने पहले ही बाजार से केरोसिन और पेट्रोल का मिश्रण तैयार कर बाथरूम में एक बाल्टी में छिपा दिया। उसने ऑनलाइन शॉपिंग साइट से हथकड़ी जैसी बेल्ट भी ऑर्डर कर रखी थी। अब आता है वही दिन, 21 अप्रैल की दोपहर, जब किरण प्रेमा के घर पहुंचा तो प्रेमा ने उसे एक खूबसूरत बुके दिया, माहौल को पूरी तरह रोमांटिक बनाया। फिर उसने किरण से कहा कि वो वेस्टर्न स्टाइल में प्रपोजल का एक हिस्सा बनना चाहती है, जिसमें किरण को अपनी आंखों पर पट्टी बांधनी होगी। किरण, जो प्रेमा के बदले हुए व्यवहार से खुश था, राजी हो गया। जैसे ही पट्टी बंधी, प्रेमा ने किरण के हाथ उस बेल्ट से कुर्सी के साथ बांध दिए। जब प्रेमा उसके पैर बांधने लगी तो किरण को पहली बार शक हुआ। उसने विरोध किया, लेकिन प्रेमा ने उसे BDSM और इंटरनेशनल ट्रेंड्स का हवाला देकर शांत कर दिया और धीरे धीरे उसके पैर भी जकड़ दिए। अब किरण पूरी तरह लाचार था, ना वो देख सकता था ना हिल सकता था। अब प्रेमा का बहरूपिया चेहरा सामने आया। उसने अपना फोन निकाला और रिकॉर्डिंग ऑन कर दी। वो बेडरूम से बाहर गई और बाथरूम में छिपाई हुई पेट्रोल की बाल्टी उठा लाई। जैसे ही किरण के शरीर पर वह ठंडा पेट्रोल गिरा, उसके जहन में एक पल के लिए ख्याल आया होगा कि शायद यह किसी रोमांटिक खेल का हिस्सा है। लेकिन जैसे ही कमरे में पेट्रोल की तीखी गंध फैली, किरण की रूह कांप गई। उसने आंखों पर बंधी पट्टी के पीछे से चीखना शुरू कर दिया। अपनी प्रेमिका, अपनी प्रेमा से रहम की भीख मांगी। उसने उन 2 महीनों के प्यार का वास्ता दिया, उन वादों की याद दिलाई जो उन्होंने साथ काम करते हुए किए थे। लेकिन प्रेमा के सर पर तो खून सवार था। वो हाथ में फोन लिए सब रिकॉर्ड कर रही थी और कह रही थी, तुमने मुझे धोखा दिया ना, अब तुम तड़पोगे। यह कहते ही उसने हाथ में माचिस ली और एक झटके में उस रिश्ते को आग के हवाले कर दिया जिसने कभी उसे जीने की वजह दी थी। किरण उस कुर्सी और बिस्तर से बंधा हुआ जलती हुई लपटों के बीच झटपटा रहा था। और सबसे ज्यादा दहला देने वाली बात यह है कि प्रेमा वहां से भागी नहीं, बल्कि वह अपने फोन से किरण की तड़प का वीडियो रिकॉर्ड कर रही थी। वह चाहती थी कि किरण का अंत उसके कैमरे में कैद हो। वो उसकी तड़पती हुई चीखों को सुनना चाहती थी। यहां एक बहुत बड़ी सच्चाई सामने आती है। प्रेमा का प्लान असल में सिर्फ किरण को मारना नहीं था, वो खुद को भी खत्म करना चाहती थी। उसने अपने पास जहर तैयार रखा था ताकि किरण को जलता देख वो खुद भी जान दे। लेकिन जैसे ही आग भड़की, सिर्फ 1 मिनट के अंदर पूरा कमरा लपटों से घिर गया। आग की उस प्रचंड गर्मी और किरण की रूह कपा देने वाली चीखों को सुनकर प्रेमा की रूह कांप उठी। मौत को इतने करीब से देखकर वो डर गई और मरने का सारा भूत उसके दिमाग से उतर गया। उसने जहर नहीं पिया, वहीं आग की लपटें इतनी बेकाबू हो गई कि खुद प्रेमा भी उसकी चपेट में आने लगी और अपनी जान बचाने के लिए अर्धनग्न अवस्था में ही घर से बाहर भाग निकली। जब पुलिस और दमकल कर्मी वहां पहुंचे तो मंजर देख उनके भी पसीने छूट गए। किरण की लाश पूरी तरह जल चुकी थी, लेकिन उसकी आंखों पर अब भी वो पट्टी बंधी थी और कलाई पर वो हथकड़ी जैसी बेल्ट
कसी हुई थी। शुरुआत में प्रेमा ने पुलिस को गुमराह करने के लिए एक मनगढ़ंत कहानी सुनाई। उसने दावा किया कि जब वह बाथरूम में थी तब एक जोरदार धमाका हुआ और किरण ने खुद को आग लगा ली। लेकिन डीसीपी एल नागेश की टीम को उसकी कहानी में झोल नजर आया। किरण अपने साथ कोई भी ज्वलनशील पदार्थ नहीं लाया था, जबकि घर के बाथरूम में पहले से ही पेट्रोल और केरोसिन का मिक्सचर मौजूद था। सबसे बड़ा सबूत तो प्रेमा के फोन में ही छिपा था, वो खौफनाक वीडियो जिसे उसने खुद रिकॉर्ड किया था, जो इस पूरे मामले का सबसे खौफनाक और पुख्ता सबूत था। इस वीडियो में रिकॉर्ड की गई वीडियो इतनी भयावह थी कि इसे सार्वजनिक रूप से दिखाया भी नहीं जा सकता था। वीडियो में किरण के हाथ पैर को बंधे हुए और आंखों पर पट्टी के साथ दिखाया गया है। फुटेज में प्रेमा को किरण के ऊपर पेट्रोल छिड़कते और फिर उसे आग के हवाले करते हुए देखा जा सकता है। वीडियो में किरण की आग में झुलसकर तड़पने और बुरी तरह झटपटाने की विचलित कर देने वाली तस्वीरें कैद हैं, जहां किरण अपनी जान बचाने के लिए संघर्ष कर रहा है। प्रेमा बिना किसी दया के इस पूरे खौफनाक कृत्य को रिकॉर्ड कर रही है और कह रही है, तुमने मुझे धोखा दिया है, अब तुम तड़पोगे। इस वीडियो ने प्रेमा के शुरुआती दावे की पूरी तरह धज्जियां उड़ा दी, जिसमें उसने पुलिस को गुमराह करने के लिए इसे हादसा या आत्महत्या बताया था। यह वीडियो इस बात का पुख्ता प्रमाण बना कि यह एक प्री प्लान्ड और ठंडे दिमाग से सोची समझी साजिश थी। तो आखिर क्यों एक लड़की ने उस इंसान को जिंदा जला दिया जिसे वह दुनिया की हर खुशी देना चाहती थी? वजह थी मामूली सी ओवरथिंकिंग और शक, जिसके चलते पता नहीं कितनी जिंदगियां बर्बाद हो जाती हैं। प्रेमा किरण से शादी करना चाहती थी, लेकिन किरण अभी इसके लिए तैयार नहीं था, या कहे बहुत जल्दी उसे पता चल गया कि प्रेमा और उसका रिश्ता आगे चल नहीं पाएगा। और वैसे भी 2 महीने की रिलेशनशिप में आप कितना यकीन कर सकते हो? लेकिन वहीं प्रेमा को शक था कि किरण अपनी एक्स गर्लफ्रेंड के संपर्क में है और उसे इग्नोर कर रहा है। जब किरण ने उसका नंबर ब्लॉक किया तो प्रेमा का प्यार नफरत के उस मोड़ तक पहुंच गया जहां से वापसी मुमकिन नहीं थी। उसने किरण को फंसाने के लिए दूसरे नंबर से कॉल किया और उसे एक शानदार सरप्राइज का झांसा देकर मौत के करीब बुला लिया। सोर्स की माने तो प्रेमा ने किरण की हत्या के लिए चाकू जैसे हथियार के बजाय उसे जिंदा जलाने का रास्ता इसलिए चुना क्योंकि वह उसे तड़पा कर मारना चाहती थी। उसके मन में किरण के प्रति बहुत अधिक नफरत थी। इसका एक व्यवहारिक कारण यह भी था कि किरण शारीरिक रूप से काफी हट्टा-कट्टा था, जिसे प्रेमा सीधे तौर पर काबू नहीं कर सकती थी। इसलिए उसने उसे वेस्टर्न स्टाइल रोमांस और BDSM के बहाने फंसाकर उसके हाथ पैर बांध दिए ताकि वह विरोध न कर सके, और फिर उसे आग के हवाले कर दिया। आज प्रेमा भारतीय न्याय संहिता की धारा 103 के तहत उम्र कैद या फांसी की सजा का सामना कर रही है। लेकिन इस केस का कानूनी अंत तो शायद हो जाएगा, पर वो मानसिक अंधेरा हमेशा बना रहेगा जिसने एक हंसती खेलती जिंदगी को राख कर दिया। कितनी खौफनाक विडंबना है ना। एक कातिल को लगता है कि किसी मासूम को जिंदा जलाकर उसके सपनों को शमशान बनाकर वो शांति से अपनी जिंदगी समाप्त कर सकता है। प्रेमा ने भी शायद यही सोचा था कि किरण को मौत के हवाले करके उसको तड़पते हुए देखकर वो खुशी खुशी खुद को भी खत्म कर लेगी और आग की लपटें उसके पुराने दर्द और नफरत को जला देंगी और वो इस घुटन से हमेशा के लिए मुक्त हो जाएगी। लेकिन जब आग की लपटें भड़की और पूरे कमरे में किरण की रूह कपा देने वाली चीखें गूंजी तो प्रेमा का मरने का इरादा पल भर में बदल गया। उसे पहली बार एहसास हुआ कि मौत कितनी खतरनाक होती है। उस भयानक मंजर को देखकर वो इतनी डर गई कि उसने जहर नहीं पिया और उलट अपनी जान बचाने के लिए भाग निकली। लेकिन किरण को यह मौका नहीं मिल पाया। एक बाइक के लालच ने उसे आग के हवाले कर दिया। चाणक्य ने कहा था कि सीधे पेड़ सबसे पहले काटे जाते हैं और शत्रु से सावधान रहना आसान है, लेकिन उस अपने से बचना मुश्किल है जो आपके भरोसे को ही आपकी कब्र बना दे। यह केस हम सबके लिए एक चेतावनी है कि कभी कभी सबसे खूबसूरत वादों और ऐसे रोमांस के पीछे कोई बहरूपिया छिपा हो सकता है जो आपके प्यार की नहीं बल्कि आपकी मौत की कहानी लिख रहा हो। इसलिए सतर्क रहें
और अपनी पहचान और अपने ज्ञान को इतना मजबूत बनाएं कि कोई आपके जज्बातों के साथ न खेल सके। किसी भी रिश्ते में अपनी सुरक्षा और आत्मसम्मान को कभी दांव पर न लगाएं। फिर मिलेंगे एक और ऐसी ही सच्ची कहानी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें।